So, how are you feeling? Top of the world. What about you? मैं बता ही नहीं सकती कितनी खुश हूँ मैं। By the way, how old are you? By the way, you tell me, how old am I? 55? No. Wow, 60? 65? 70? Oh my God! राजवीर, मुझे जिंदगी में सब कुछ देर से मिला। पहली कमाई 35 में, शादी 42 में, और माँ का प्यार भी तब मिला जब 6 साल का था, जब बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली। आपको लेट और मुझे सब कुछ वक्त से पहले। अब देख लो, 22 की उम्र में शादी और 26 में डिवोर्स। सर, जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, मुझे लगता है 40 होते होते तो फूट लूंगा जी। ओए, मनहूस बातें मत किया कर, मेरी उधर जाती है। सर 9 हो गए। गिनकर 9 सिक्के पिया करते हैं। हम तो तब तक पीते हैं जब तक घर जाने के काबिल न हो जाएं। बेअंत, डांटेगी अभी बेअंत को। और आ गए आप? ये कोई आने का वक्त है और फिर से शराब पी कर आए हो? बकवास करते हैं ये लोग जो कहते हैं आदमी शराब का एडिक्ट हो जाता है। मैं शराब का नहीं, मैं तो अपनी प्यारी पत्नी के प्यारे जुमलों का एडिक्ट हो गया हूँ। देर से क्यों आते हो? शराब क्यों पीते हो? और क्या कहती हैं डार्लिंग? कब सुधरोगे तुम? हाँ, कब सुधरोगे तुम? बंद करो ये सब ड्रामेबाजी। ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हो। चलो बैठो यहाँ पे। किधर बैठो। लो, बैठ गया। अब हुक्म करो। अजीत, प्लीज शराब छोड़ दो ना। हाय, मैं मर जाऊं, इतने प्यार से पूछ रही है तो मैं जरूर छोड़ दूंगा। मंगलवार को छोड़ दूंगा। ये मंगलवार कब है? कल। कल तो नहीं छोड़ दूंगा, अगले मंगलवार को जरूर छोड़ दूंगा। मंगल 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 कह के साल गुजार दिए। ये तुम्हारा मंगलवार कब आएगा? I'm fed up, completely fed up। खाना डाइनिंग टेबल पे लगा दूं कि यहीं पे लाके दूं? खाना तो हम डाइनिंग टेबल पर ही खाएंगे, बट what? One for the dining table. Good morning, sir. Hi, Rajveer. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. How are गुड you? सर, गुड। Oh my God. क्या बात है? कौन है ये? काजल वर्मा। इनके पति विक्रम वर्मा की इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है। उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बेड रिडन हो गए। सो आजकल यही देखती हैं सब कुछ। पर आपकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है सर। सुबह से हैरी 3-4 बार कॉफी पूछ चुका है, पर आपको पता ही है। कॉफी ही काफी नहीं होती राजवीर। सर, अपने बैंक्वेट हॉल की बुकिंग चाहिए थी इनको परसों से। अवेलेबल तो है नहीं। हाँ, अगर आप कहें तो। इन्हें मेरे कैबिन में भेज दो। जी। हाँ जी। सो परसों से आपको बैंक्वेट हॉल की बुकिंग चाहिए। जी। डन। डन? लेकिन आपके मैनेजर ने तो बिल्कुल मना कर दिया था। इसीलिए तो आज तक मैनेजर है। लेकिन ये भी कहा था कि आप सर से मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसीलिए आज मैनेजर है। आई मस्ट टेल यू, यू आर वेरी जॉली। दरअसल हमारे बिजनेस में पर्सनल टच होना बहुत जरूरी होता है। अब आप रिलैक्स हो जाइए। आपके सारे इवेंट्स आज से हमारे हुए, और मैं दुआ करता हूँ कि हमारा हर इवेंट एक यादगार बन के रह जाए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। वेलकम। सॉरी, वेरी सॉरी। आप वकील हैं राजवीर, करेक्ट? जी। जब जज ने उसे एलिमनी सुनाई थी तो उसे मनमानी करने के लिए नहीं कहा था। जी बिल्कुल। शुक्र है नेहा ने मुझे सिर्फ फोन किया है। अगर कंप्लेन लिखाती तो मुझे खुद अरेस्ट करना पड़ता उसे। अब आप बताइए, मतलब मैं अच्छा लगूंगा उसको हथकड़ी पहनाते हुए? नहीं नहीं। नहीं ना? तो फिर आप कुछ करती क्यों नहीं? हथकड़ी पहनाते हुए तो कोई भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसमें कोई क्या कर सकता है? देखिए,
या तो आप उसकी बेल की फाइल की तैयारी कीजिए या फिर उसे समझाइए। लीजिए, वो खुद ही आ गया, आप ही बात कर लीजिए। हेलो, कैसे हो राकेश जी? मैं तो ठीक हूँ, पर नेहा बेचारी ठीक नहीं है। तूने इस बेचारी को पैसे देने से मना कर दिया। बेचारी और वो, अरे मेरे पैसों पे मौज कर रही है, मेड, स्विमिंग और पता नहीं क्या क्या। देख राजवीर, ऐसा करना गैर कानूनी है और राकेश जी बता रहे थे तुझे जेल हो सकती है। अब तुम भी नेहा की साइड लोगी? मैं तो यार कानून की साइड ले रही हूँ। तूने शादी मेरे से करनी है या कानून से? देख राजवीर, हम दोनों ही तेरा भला चाहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। लोग कहते हैं कि शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। असली जिम्मेदारी तो साली डिवोर्स के बाद बढ़ती है, ये कोई नहीं बताता। पूरी जिंदगी के लिए उसका नौकर बन के रह गया हूँ मैं। पूरी जिंदगी के लिए क्यों? जब तक नेहा की शादी नहीं हो जाती तब तक। मतलब? मैंने कल रात को ही पढ़ा था, आपको एलिमनी तब तक देनी पड़ती है जब तक आपकी एक्स वाइफ की दूसरी शादी नहीं हो जाती। पर उसे महीने के महीने पैसे मिलते हैं, वो दूसरी शादी क्यों करेगी? भाई कोई पसंद भी तो आ सकता है ना, क्यों? पर कौन? आप अपने मुंह से कहते हो अच्छा नहीं लगता, लेकिन नेहा मुझसे प्यार करती है। क्या? हाँ? और मैं भी नेहा से प्यार करता हूँ। अरे पहले आपने कभी बताया नहीं। पहले तो उसका हस्बैंड था ना। चलो बस ये अच्छा हुआ, मैं नेहा के पास जाके उसको शादी के लिए कन्विंस करता हूँ, फिर बजाते हैं आपका बैंड। वाह वाह, तो शाम को मिलते हैं नेहा के। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। लीजिए आपका चेक। और मेरी सब्जियाँ? बलविंदर। आ रहा हूँ जनाब। सब्जियाँ हैं, कोई गुब्बारे थोड़ी ना है। एक एक गोभी का फूल 5-5 किलो का है। एक तो पता नहीं घर में कौन सा लंगर लगाना है, इतनी सब्जियाँ मंगा लेते हैं। थैंक यू। जी मैं बस 5 मिनट में रोहन को लेकर आता हूँ। 7 बजे का शो है, आप तैयार रहिएगा, ठीक है? आपकी फ्रेंडशिप ने मुझे शहर में जिंदा रखा है। बस सुन लिया? कुछ बात हो तो बता फिर। अरे आप कहाँ चले राकेश जी? मैं अंदर जाके नेहा को कन्विंस करता हूँ, फिर आप एंट्री मार देना, ये रोहन को बलविंदर ले आएगा। तो अब कैसे आ गया? मैंने कहाँ जाना था। ये ले तेरा चेक। तू तो मुझे 1 रुपया नहीं देने वाला था और अब फूल भी दे रहा है। यार तू कब से मुझे सीरियसली लेने लग गई? मैं मजाक कर रहा था, लेकिन अब मैंने सोच लिया है, खुद की खुशी से पहले ना तेरी खुशी देखा करूंगा। ये मजाक में लूं या सीरियसली? अरे इससे ज्यादा सीरियस मैं लाइफ में कभी नहीं हुआ। अच्छा, कौन सी गेम प्लान करके आया है? खुद ही बता दे। नेहा मैं सोच रहा हूँ तू शादी कर ले, मुझसे तेरा अकेलापन देखा नहीं जा रहा। शादी? हाँ, ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि मैं गुरप्रीत के साथ शादी करके ऐश करूं और तू बेचारी अकेली। अकेला रहना तो जैसे से शादी करने से तो अच्छा है। मैं नहीं तेरी बातों में आने वाली। गुरप्रीत के मम्मी डैडी कह रहे हैं कि जब तक मैं सेरेमनी के चक्कर से बाहर नहीं ना आ जाता, मेरी और गुरप्रीत की शादी नहीं हो सकती। तुझे लगता मैं इतनी अच्छी हूँ? बिल्कुल भी नहीं, पर मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों का फायदा हो सकता है। देख, अगर तू शादी करती है, कोई घर चलाने वाला भी मिल जाएगा और तुझे कंपनी भी मिल जाएगी। मतलब? वही तो बता रहा हूँ, अगर तेरा हस्बैंड होता, घर के काम करता, तुझे सब्जियां ला के देता। पर वो तो राकेश जी लाए देते हैं। बताना तो पड़ता है ना। ये सब काम करती तू अच्छी लगती है क्या? कोई ना कोई होना चाहिए जो तेरे लिए घर में दिए जला के रखे। मैं अब कॉलेज में नहीं रही जो तैयार होकर बैग टांग कर लड़के ढूंढने निकलूं। और वैसे भी तुझसे शादी के बाद तो सारे लड़के मुझे पागल समझते हैं। जो समझते हैं उन्हें समझने दे, पर एक है जो तुझसे प्यार करता है। कौन? सरप्राइज तो मैं भी हूँ, पर एक है। आंखें बंद कर, अभी बुलाता हूँ। राजवीर नाटक मत कर। तू आंखें तो बंद कर, अभी मिलवाता हूँ। करना प्लीज आंखें बंद। ये नेहा जी, आपने आंखें क्यों बंद की हुई हैं? हो राकेश जी, आप इतनी जल्दी आ गए। एक्चुअली आंखें इसलिए बंद की है क्योंकि राजवीर मुझे किसी से मिलवाना चाहता है। मुझसे ही मिलवाना था। क्या? राजवीर, ये क्या मजाक है? नेहा किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। साफ साफ बता, चल क्या रहा है? राकेश जी तुमसे प्यार करते हैं और इन्होंने कहा है कि तुम भी इनसे प्यार करती हो। राकेश जी, आप मुझे पसंद नहीं करती? मैं आपके लिए जो फील करती हूँ वो कुछ और है। सच में आपको मुझसे बेहतर कोई और मिल जाएगी। ऐसा क्यों सोचती हो? बीच में मत बोल। मैं कोशिश कर रही हूँ ये मामला प्यार से निपट जाए। राकेश जी, मैं आज आपके साथ फिल्म नहीं देख पाऊंगी। सॉरी, मेरी वजह से
आपकी टिकट वेस्ट हो जाएगी। नहीं, वो तो बलविंदर देख लेगा। मतलब आपकी तरफ से तो ना ही हुई फिर। पापा ना ही है। मुझे तो लगता था कि तू इन्हें पसंद करती है। वैसे पसंद नहीं करती कि उसे शादी कर लूं। इंस्पेक्टर है पंजाब पुलिस में और वो भी ईमानदार। समझ गया। लड़का वैसे पसंद भी होना चाहिए, पैसे वाला भी होना चाहिए। लाइन लगा दूंगा मैं लड़कों की। बस मेरी इस एक छोटी सी गलती के चक्कर में मुझे मना मत करना, तो मैं लड़के लाऊं ना। सैलरी अच्छी हो और दिमाग से पैदल ना हो। थैंक यू यार। एक बात पूछूं? जी पूछिए। बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं। आप हमेशा लाइवली रहती हैं, हंसती मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन लगता है आपकी मुस्कुराहट के पीछे कोई गम है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने पहली बार किसी को समझने में गलती की है। खैर मेरे बारे में छोड़िए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में जानकर आप क्या करेंगी? आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन। होटल है, घर है, सब कुछ है, मगर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस? मैं समझी नहीं। ये कमर की बीमारी है। माय वाइफ इज बेडरिडन। आई एम सॉरी। डॉक्टर ने भी यही कहा था। जब मैंने पूछा मेरी वाइफ कभी ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने भी यही कहा था। और जब मैंने पूछा हम कभी हस्बैंड वाइफ की तरह रह सकेंगे, कहने लगे इस बीमारी में हिलचुल मना है। आप वाइन लेंगे? जी। इट्स ओके अगर आप नहीं पीना चाहते तो। आपने इतने प्यार से पूछा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। थैंक यू। डार्लिंग, हम आ गए, हम आ गए। फिर पीकर आए हो ना? डार्लिंग, रोज ही तो पी के आता हूँ। ये कोई वक्त है आने का? बिल्कुल नहीं। हर शरीफ आदमी का फर्ज है कि वो 7 साढ़े 7 बजे घर आ जाए। और शराफत 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 तो आदमी अपनी माँ से सीखता है। और मेरी माँ बेचारी तो मुझे जन्म देते ही चली गई। ओफो, ये तुम कौन सी बातें लेके बैठ गए हो? बेअंत कौर, मुझसे सिंपैथी मत कर मुझसे सिंपैथी। मुझे डांट। मैं घर देर से आता हूँ। मैं बुरा आदमी हूँ। तुम्हारी पीने की आदत बुरी है, तुम बुरे आदमी नहीं हो। फिर मुझे क्यों लगता है कि मैं बुरा आदमी हूँ? मैं इस होटल बिजनेस में आया ही क्यों? सुबह से शाम तक हर गिरे के साथ सोशल होने के लिए एक ड्रिंक लेनी पड़ती है। शाम तक टुन्न हो जाता हूँ। इस साले सोशलिज्म ने शराबी बना दिया है मुझे। बलदेव ने हम दोनों को कल घर बुलाया है। ना, मैं उसके पास नहीं गया हुआ। साले का सालों से रेडियो एक ही फ्रीक्वेंसी पर अटका हुआ है। जी, शराब वही आज चीज है, इसे छोड़ के नहीं देते। जरा सोचो डार्लिंग, वह हर वही चीज छोड़ने पे आया तो ससुराल के नाम पर तो फिर ले दे के तुम नहीं बचोगी। ओफो, तुम तो कभी नहीं सुधरोगे। आई एम ट्राइंग बट व्हाई इट्स नॉट इन माय हैंड्स। तो जीजाजी पूरे ससुराल को वाहियात कह रहे थे। मैं भी तो उनके ससुराल का हिस्सा हूँ। वही तो, हाउ फनी। जीजाजी तो हर उस इंसान को मैं बोल रही हूँ ना। सॉरी। जीजाजी तो हर उस इंसान को वाहियात समझते हैं जो उनको शराब पीने से मना करता है। अब क्या मेरे बोलने का इंतजार कर रहे हो? कहा था हमेशा तुम्हारी बहन को खुश रखूंगा। कहा तो तुमने भी था मेरे पापा को कि पम्मी को हमेशा खुश रखूंगा। बुआ जी, मैं आप लोगों के लिए चाय बनवा दूं? बेटा, कभी तो पीने से पहले पूछ लिया करो। जब भी देखो सारा दिन फोन पे लगी रहती है। हरलीन से बात करती हूँ मम्मा, नोट्स एक्सचेंज करने पड़ते हैं।
शराब तो ऐसे पीते हैं जैसे डॉक्टर ने मना नहीं प्रिस्क्राइब किया हो। ओह, कहीं उन्हें बच्चा ना होने का गम तो नहीं है? कहीं इसीलिए तो उदास नहीं रहते? हाउ सैड। फॉर गॉड्स सेक, शराब पीना बुरी चीज है। इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल क्राइसिस। हाउ ट्रू। उनका बिजनेस तो ठीक चल रहा है ना? हाँ, लेकिन अगर ठीक नहीं भी चल रहा हो तो मुझे क्यों बताएंगे? हाँ, इंटरेस्ट तुम्हें लेना चाहिए, तभी तो बताएंगे। अरे कभी उनके होटल ही चली जाया करो, उन्हें अच्छा लगेगा। और देखो, उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश करो। जब तक ड्रिंक आती है मैं 2 मिनट में चेंज करके आई। सत श्री अकाल। हेलो मैम। हेलो, अजीत सर ऑफिस में है? जी ऑफिस में तो नहीं है। अच्छा, तो अपने कमरे में होंगे। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं मालूम है तुम्हें? मैं यूं गई और यूं आई। लव यू। कम इन। अजीत, आज तुम यहाँ बैठे हो, ऑफिस में नहीं? क्या हुआ? मेरी बैक में पेन है डार्लिंग। ओहो, डॉक्टर को बुलाया है? नहीं, डॉक्टर को नहीं बुला सका। तुम यहाँ लेटो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, मुझे घबराहट हो रही है डार्लिंग, मुझे घर ले चलो। घर चलो। तुम यहाँ लेडीज सैंडल्स? ये मेरे हैं। डॉक्टर ने कहा है इनमें मैग्नेट लगा है। मैंने कहा ये तो लेडीज हैं। कहने लगा नहीं, ये यूनिसेक्स है, पहन कर चलूं तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। ड्रिंक्स आ गई डार्लिंग? डार्लिंग, ये कौन है? ये डॉक्टर हैं। डॉक्टर? लेकिन तुमने कहा कि तुमने किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया। दर्द में पता ही नहीं चला मैंने डॉक्टर को बुलाया था या नहीं बुलाया। और ये बाथरूम में क्या कर रही थी? बात अरे ओ, अब डार्लिंग, किसी लड़की से ये पूछना कि वो बाथरूम में क्या कर रही थी अच्छा लगेगा क्या? अजीत, कौन है ये? पता नहीं क्या कर तो आई थी। मैं डॉक्टर हूँ। क्या? मैं एक डॉक्टर हूँ और आप मुझे जानते नहीं? जानता हूँ। तुम इन्हें जानते हो? नहीं। अजीत! मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, आप इन्हें टॉलरेट क्यों कर रहे हैं? कौन है ये? मैं इनकी वाइफ हूँ। इनकी वाइफ बेड रिडन है। मेरी टांगें कांप रही हैं। लगता है मेरी आखिरी घड़ी आ गई है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो मुझे। हद हो गई है। हद हो गई है। डार्लिंग प्लीज रुक जाओ। डार्लिंग, ये क्या हो गया? You are a liar! मैंने अंदर से दरवाजा क्यों नहीं बंद किया?